Hello student, today we will start exercise 1.3. But before start the exercise, we should understand this topic. Real number and their decimal expansions. ठीक है. रियल नंबर मैंने एक कलेक्शन बताया था. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, रियल नंबर होता है. रेशनल एंड इरेशनल, मैंने रेशनल के यहाँ डेसिमल एक्सपेंशंस में दो टाइप बताए हैं और रेशनल का एक ही टाइप है. रेशनल का दो टाइप कैसे हैं? फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. टर्मिनेटिंग का मतलब है, टर्मिनेट का मतलब इंग्लिश में होता है ख़त्म हो जाना, मतलब उसके आगे फिर कुछ नहीं है, वो एंड पॉइंट है, टर्मिनेट हो गया. ठीक. तो 2.1275, 5 के आगे कुछ नहीं आ रहा है, अब कोई नंबर आगे आ नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेट हो गया. तो इस तरीके के नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर. अगर वो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, अगर नंबर टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नंबर ख़त्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिपीट, बट रिपीटिंग. जैसे 2.12121212 एंड सो ऑन. रिपीट तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए क्योंकि एंड सो ऑन नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है 1212. तो ये भी नंबर रेशनल की कैटेगरी में आता है. तो दो नंबर रेशनल की कैटेगरी में आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी. इरेशनल का सिर्फ एक टाइप बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नंबर ख़त्म भी नहीं हो और नंबर रिपीट भी ना हो. ठीक है. एंड सो ऑन भी आए नंबर के आगे, लेकिन नंबर रिपीट ना हो. रिपीट का मतलब देखो एक पैटर्न से रिपीट ना हो, जैसे 0 1, फिर 001 आ गया, फिर 000 आ गया, फिर 4 टाइम्स 01 आ गया. तो अब देखो नंबर बढ़ तो रहा है, लेकिन रिपीट ऐसा नहीं है एक बार 01 इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा है. तो इस तरीके के नंबर नॉन रिपीटिंग नंबर है ये. तो कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया ये. ठीक. अब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है. किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? ये तीन तरीके की पढ़ी हमने, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो 36 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.36 डिवाइड करके देखिए, यही आएगा. तो नंबर ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, तो ये कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग किसका पार्ट होता है? रेशनल का. और फिर नेक्स्ट है आपका 3/13, इसको इससे डिवाइड करके देखो तो ये आएगा. ये आने का मतलब क्या है? फिर नंबर ये रिपीट हो रहा है. बार का मतलब, जैसे बार का मतलब होता है बार बार आना, जैसा नाम वैसा काम इसका. बार मतलब बार बार आना, बार बार मतलब रिपीट होना. तो डिवाइड करके देखोगे तो 2 से फिर दोबारा यही आएगा इसके आगे, 230769, फिर 230769. ये इतना 6 डिजिट हैं, ये बार बार रिपीट होती रहेंगी. तो नंबर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग. नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है. तो ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो ये भी किसका पार्ट होता है? रेशनल का. उसके बाद 329/400, इसको भी इससे डिवाइड करके देखो तो ये आ रहा है आपका. तो ये हो गया आपका, ख़त्म हो गया, इसके आगे कुछ नहीं आ रहा, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर. ठीक. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो इसी एक्सरसाइज का. यू नो दैट 1/7 0.142857 बार. ठीक है, पूरे पर बार है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ. देखो उसने कहा कि 1/7 की वैल्यू मैंने आपको ये गिवन है, तो इस तरीके से आप 2/7 की वैल्यू बताइए मुझे, 3/7 की बताइए, 4/7 की बताइए. इस तरीके से उसने वैल्यूज़ पूछी हैं कुछ. लेकिन ऐसा नहीं है कि 2/7 के लिए आप 2 में 7 का डिवाइड करके देख रहे हो. लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं करना, उसने मना किया हुआ है. तो आप कैसे करोगे? तो आप 2/7 को लिख सकते हो 2 × 1/7, क्योंकि 2 × 1 फिर से 2 हो गया, अपॉन 7 एज इट इज़. तो 2 1/7 की वैल्यू आप जानते हो, तो वो आपने पुट कर दी, और इसका इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई. तो आपका ये आंसर आ गया. तो क्या आ गया? 0.285714 आर. ठीक है. इसी तरीके से आप कर देंगे 3/7 को 3 × 1/7, तो 3 एज इट इज़ 1/7 की वैल्यू आप पुट कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप 6/7 भी निकाल लेंगे. ठीक. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर
3 मार्क्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में तो एटलीस्ट मान के ही चलिए आप इसे, कभी 4 मार्क्स में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कितना लेंथी क्वेश्चन दिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। आपके पास 0.6 बार है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसने बोला है कि P और Q इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखो, और ये बार ना होता, ओनली 0.6 होता तो हमारे लिए बहुत ईजी था इसको कन्वर्ट करना। 0.6, 1 लगा दिया नीचे, पॉइंट हटाओ, एक 0 क्रिएट हो गया, 6/10। तो आप इसको 2 से काट दीजिए, 3/5, तो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बट ऐसा नहीं है ये नंबर तो बार है। इस पर बार का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। बार का मतलब क्या होता है? रिपीट होना। 0.6666 एंड सो ऑन टू बी रिटेन इन P अपॉन Q फॉर्म। इसको हम P अपॉन Q की एक पैटर्न है बच्चों, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। आप देख रहे हो 1 डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, 1 डिजिट ही तो रिपीट हो रही है, क्योंकि एक ही डिजिट पर, जितनी डिजिट पर बार होता है उतनी डिजिट रिपीट होती है। 2 डिजिट पर बार है तो 2 डिजिट रिपीट होंगी। तो 1 डिजिट पर बार है तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, जो कि 6 है। वी मल्टीप्लाई इट विथ 10 ऑन बोथ साइड। देखो, ये जो आपने मान के चला है कि x इक्वल 0.6 बार, ये माना है हमने, तो एक इक्वेशन हो गई। इसमें दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 के आगे एक 0 बढ़ाया, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट थी। अगर मान लो 2 डिजिट रिपीट होती, 2 डिजिट, तो 1 के आगे 2 0, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर मान लो 3 डिजिट रिपीट हो रही होती, तो आप 1 के आगे 3 जीरोज़, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से जीरोज़ बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x इंटू 0.6666 लिख रहा है इंटू 10। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहाँ से आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक 6 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666। ये 10x आप इसको तोड़ के लिख सकते हो, 6 प्लस इसे लिखेंगे 0.666, और 0.666 की वैल्यू होती है x, होती है ना, मान के चले हो आप कि ये इसकी वैल्यू है। तो आपने इसको ये लिख दिया, तो 10x ये पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 10x में से x गया 9x, ये एज इट इज़ आपका 6 रहा, और x की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, 6/9 दैट मीन्स 2/3। तो आपने 0.6 बार था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? देखो, P अपॉन Q की फॉर्म में, और 2 और 3 दोनों आपके कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स भी हैं, और Q जो है वो 0 भी नहीं है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में 100% आता है। इसका मैंने थर्ड पार्ट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? लेट, फिर से आप लेट करके चलेंगे। ये दे रखा है, आप देखो 3 डिजिट पर बार है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे गिवन में, तो 1000x इंटू 1000 से मल्टीप्लाई इसमें, तो आप इसका मतलब समझो ये बार बार रिपीट हो रहा है 3, तो 001 001 001 इस तरीके से आ रहा है बार बार। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 001 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 1.001, ये बार बार फिर रिपीट हो रहा है। आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो 1 प्लस 0.001 अब बार, तो इसको आप x मान के चले थे, तो 1 प्लस x पुट कर देंगे इसकी जगह। यहाँ 1000x चल रहा है, तो आप इसको शिफ्ट करिए यहाँ, तो ये 1000x माइनस x इक्वल 1, तो 999x इक्वल 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। ठीक है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में कर दिया, दोनों आपके इंटीजर्स हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, तो आप इसको खुद ट्राई करके देखेंगे। तो आपका इस तरीके से मैंने आपको 4th क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। थैंक यू।